जहाँ पर दिगंबर संतों का आगमन हो जाता है, पहुंच जाते हैं, प्रवेश हो जाता है, तो दिवाली और दशहरा दोनों त्योहार मनाने का आनंद प्राप्त हो जाता है। आज का दिन बहुत महत्व का दिन है। वैसे तिथि तो अष्टमी थी, पता नहीं तारीख कैसे आई है। एक भी गड़बड़ हुई मतलब। हाँ, चतुर्थी और पंचमी एक हो गई। हाँ वो एक हो गई, किंतु तारीख से मना रहे हैं। शास्त्र आज्ञा तिथि की। आप लोग अंग्रेजी लोग अंग्रेजों की गुलामी को छोड़ दिया, किंतु उनकी पद्धति को नहीं छोड़ा, तो अंग्रेजी से ही काम करते हैं। किंतु साधु लोग सब तिथि से मनाते। आत्मा की प्राप्ति सबको है, आत्मा सबके पास है, किंतु आत्मा से परमात्मा बनने की जो कला है मात्र जैन धर्म में दिगंबर साधु के द्वारा ही सीखी जाती है और कहीं नहीं। सभी इस नगर के लोग, ग्राम के लोग भक्त हैं। किसके भक्त हैं वो आज पता है। वीतरागता के भक्त, देव शास्त्र गुरु के भक्त, आत्मानंद की प्राप्ति का पुरजोर अपने अंदर भाव रखने वाले भक्त यहाँ विराजमान। आचार्य श्री के बारे में तो अपन दोपहर में बात करें, क्योंकि अभी सबको जल्दी। फिर भी मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म की उत्कृष्टता की प्राप्ति करने के लिए सदा देव शास्त्र गुरु की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। उनके प्रति अनुराग और श्रद्धा, विनय, ये सब होना चाहिए। श्रद्धा है, अनुराग, अटैचमेंट नहीं है वीतरागता से, तो श्रद्धा किसी काम की नहीं। और श्रद्धा भी है, अनुराग भी है, किंतु प्रभु के प्रति तनिके चोर बन गए, विनय पूर्वक उनको नमस्कार नहीं किया तो गए काम से। भक्ति अधूरी। कर्म काटने के लिए एक चाबी है प्रभु की भक्ति, कुंजी है। तिजोरी में माल रखते हैं, चाबी को छुपा के रखते हैं, वैसे ही आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं। उन गुणों की चाबी खोलने का यदि कोई संबल है, आराध्य है, तो वे है वीतरागी प्रभु। वे वीतराग प्रभु संसार के सुखों को तो दिलाते ही हैं, किंतु परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति कराते। रास्ते में आप लोग एक कीर्तन कर रहे थे, सिद्धांत टूट जाता है उससे। कभी बोलना जरा, क्या बोला था? कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना। एक बार जिसने मोक्षपुरी को प्राप्त कर लिया वो वापस इस धरातल पे आता नहीं। हम क्यों उनको बुलाते हैं? जो एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है, जिसने अति उत्कृष्ट कठोर तपस्या की, दुर्धर तप किए, उनका हम दुर्भाग्य बुला रहे कि वापस आ जाओ।
हम खूब उसी पथ पर चल रहे हैं कि प्रभु जहाँ आप बैठे हैं हम भी वहीं आपके पास आकर शाश्वत सुख की प्राप्त कर लें। अब इस संसार के दुखों को सहन नहीं करना। अनादिकाल से यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है, चौराहे पे खड़ा है। जैसे आप खेल खेलते हो, गेंद को जिधर भी कीक लगा दो गेंद उधर चली जाती है। उसी प्रकार परिणामों की कीक हमने पाप में लगाई और पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कभी नहीं। स्वर्ग की कीक लगाएंगे, अभक्षित बातों से दूर रहेंगे, पंच अनुगत या महारथों को पाने की भावना जिसकी है, कर्म काटने की, उसके पहले जो पथ को चुन लेता है, मोक्ष मार्ग को जो चुन लेता है, वह मोक्ष की प्राप्ति एक नए दिन करता है। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। मनुष्य जीवन पाया है, लक्ष्य अपना जरूर बनना है। जैसे आप कोई बच्चा आपका 10वीं पास कर लेता है या 8वीं, तो उसका लक्ष्य बनाना शुरू कर देते हैं। वह बच्चा अपना लक्ष्य बनाना शुरू कर देता है कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, ये सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बनना है, उसका लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कहाँ लौकिक विषय। उसी प्रकार पारमार्थिक सुख की प्राप्ति का भी इन चरणों में